अमेरिकी ठिकानों पर अंधेरा करने की कसम ईरान ने खा ली है। आईआरजीसी ने अमेरिका के 10 ठिकानों पर टारगेट लॉक कर लिया है, जिसमें अमेरिका के एयरबेस से लेकर पावर प्लांट और अमेरिकी कंपनियां सब शामिल हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने भी आंख के बदले आंख लेने का ऐलान कर दिया है। साथ ही अमेरिका जंग को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले इस खबर को देखिए। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, बड़ी खबर। ईरान के आईआरजीसी का कहना है कि उसने खाड़ी क्षेत्र के उन सभी पावर प्लांट की पहचान कर ली है जो अमेरिकी बेस, एआई हब और क्लाउड सर्विस को बिजली देते हैं। ये कदम ट्रंप के उस बयान के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी करने की धमकी दी थी। आईआरजीसी ने बदले की कार्रवाई में इन्हें पूरी तरह तबाह करने की धमकी भी दी है। इसकी जानकारी फार्स न्यूज ने दी है। इनमें मुख्य टारगेट में जेबेल अली जो कि दुबई में है, अबू धाबी ग्रिड, रास लफान जो कतर में है और सऊदी नेशनल ग्रिड शामिल है। ये ग्रिड माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, गूगल, एडब्ल्यूएस, स्टारगेट, यूएई, अल उदीद और प्रिंस सुल्तान बेस को बिजली सप्लाई करते हैं। ये सभी पावर प्लांट और पावर ग्रिड हैं जिनके जरिए अमेरिका और उससे जुड़ी कंपनियां काम करती हैं। अमेरिका के बेसिस इन्हीं पावर प्लांट के जरिए जुड़ते हैं और अब ईरान ने साफ कहा है कि हम इन जगहों पर मिसाइलें मारकर अंधेरा कर देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स पर कहा कि सिद्धांत साफ है, जैसे को तैसा, यानी आंख के बदले आंख। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी हमले का जबरदस्त और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ईरान पहले ही बहरीन और यूएई में एडब्ल्यूएस पर हमला कर चुका है। अब वो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना और बड़ी टेक कंपनियों को बिजली देने वाले ग्रिड को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दे रहा है और ईरान जब भी ऐसी धमकियां देता है तो वो इन्हें पूरा जरूर करता है। इससे पहले भी ईरान ने ऐसी ही धमकी दी थी। 18 कंपनियों को टारगेट करने की बात कही थी, जिसमें से एडब्ल्यूएस पर ईरान ने हमला किया भी। बहरीन और कुवैत में जो एडब्ल्यूएस मौजूद है, जो अमेज़न की फैसिलिटी है, यहाँ पर काम होता है, अमेज़न की क्लाउड कंपनी का काम होता है और यहाँ पर ईरान की तरफ से भयानक हमले किए गए थे। जिसके बाद अब ईरान ने उन जगहों की तलाश कर ली है जहाँ से अमेरिका के एयरबेसिस को बिजली मिलती है। ईरान ने इस बार अपनी टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से अमेरिका के एक एक बेस को चुन चुन कर एक एक पर हमला किया जा रहा है, मिसाइलें और ड्रोन्स दागे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मिसाइलें और ड्रोन्स अपना काम भी कर रही हैं, अमेरिकी बेसिस को भयानक नुकसान पहुंचा रही है। इससे साफ पता चलता है कि ईरान ने टेक्नोलॉजी में कितना एडवांसमेंट कर लिया है। ईरान अब सैटेलाइट के जरिए इमेजेस का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा वो ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहा है जिससे उसे बिल्कुल सटीक लोकेशन मिल सके और बिल्कुल सटीक टाइम पर वो हमला कर पाए। जैसे ही वो हमला करता है तो अमेरिका का नुकसान तो बहुत बड़े लेवल पर होता है। इसके अलावा ईरान ने उन कंपनियों को भी टारगेट कर लिया है जो कि अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। दरअसल जो एडब्ल्यूएस, ओरेकल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हैं, इनका नाम लेकर ईरान ऐसे आरोप लगा रहा है कि ये कंपनियां जो मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट में है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका को जो खुफिया जानकारियां हैं वो भेजती हैं ईरान से जुड़ी हुई, ईरान से जुड़े हुए, क्योंकि वो क्लाउड नेटवर्क का काम करती हैं, इंटरनेट पर काम करती हैं, तो वो इससे जुड़ी जानकारियां अमेरिका को भेजती हैं, अमेरिकी बेसिस में मौजूद सैनिकों तक पहुंचाती है, जिससे ईरान पर हमला करने में उन्हें आसानी होती है। इस वजह से ईरान अब सीधा इन्हें टारगेट करेगा। दरअसल ईरान हर तरीके से अमेरिका की कमर तोड़ना चाहता है। ईरान ने यह सोच लिया है कि जिस भी तरीके से, जिस भी जगह से अमेरिका को मदद मिलती है या फिर जिस भी तरह से अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए सक्षम हो सकता है, हर उस चीज को तबाह कर दिया जाए। इसलिए शुरुआत में जब हमले शुरू हुए तो उन बेसिस को तबाह किया गया जो कि जहां से अमेरिका लगातार हमले कर रहा था, वहां पर नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद जब हमले हुए तो जॉर्डन जैसे सबसे जरूरी बेसिस पर हमले हुए, जहां पर अमेरिका ने अपने कई एयरक्राफ्ट, कई रिफ्यूलिंग टैंक्स और अपने जो साजो सामान है वो संभाल कर रखे हुए थे। यहाँ पर हमला करके ईरान ने सैनिकों को भी नुकसान पहुंचाया और इसके साथ में करीब 20 जो एयरक्राफ्ट हैंगर हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया था। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के ध्वस्त करने की बात कही जा रही थी और कई ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि F-15, F-35 जैसे हैं, इन पर हिट करने की बात ईरान की तरफ से कही गई थी। और अब यहाँ पर ईरान ने जो टारगेट्स बताए हैं, इन टारगेट्स की बदौलत अगर देखा जाए तो वो ग्रिड जो कि सिर्फ 3 से 4 जगहों पे नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, यूएई भी शामिल है, कुवैत भी शामिल है, बहरीन भी शामिल है और इसके अलावा जॉर्डन भी शामिल है। इन सब जगहों पर जो पावर प्लांट हैं, जो वो ग्रिड्स हैं जिनके जरिए अमेरिका के बेसिस को बिजली मिलती है, उन सब पर हमला करने की बात ईरान ने साफ तौर से कही है ताकि यहाँ पर अंधेरा हो जाए और अमेरिका की जो सेना है वो अपना काम ठीक तरीके से ना कर पाए। इसके अलावा अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी बाकायदा पोस्ट किया है और पोस्ट करके बताया है कि ईरान पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अराक्ची ने पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारा डिफेंस सिद्धांत साफ है, आंख के बदले आंख। ईरान के खिलाफ कोई भी हमला
जिसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, एक मजबूत और निर्णायक जवाब देने के लिए मजबूर करेगा। जो लोग ऐसे हमले में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो किसी तरह का सपोर्ट करते हैं, उन्हें भी सही टारगेट माना जाएगा, लेजिटिमेट टारगेट मान लिया जाएगा, यानी कि वो देश जहां से ये हमले हो रहे हैं। दरअसल ईरान अभी तक रियायतें बरत रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी बेसिस को ही टारगेट करता था। लेकिन इसके जवाब में जो वहां पे देश हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कुवैत में अमेरिकी बेस पर अटैक किया तो कुवैत ईरान पर जो सवाल है वो उठाता था और फिर ईरान पर कार्रवाई करने की बात करता था। अब ईरान ने कहा है कि अगर आप अमेरिका की मदद कर रहे हैं हमारे खिलाफ हमला करने में, तो फिर हम आपको भी लेजिटिमेट टारगेट मानेंगे और आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस पर भी हम अटैक कर सकते हैं, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ये ईरान ने साफ तौर से कह दिया है, ताकि इन सब देशों को पता चले कि किस तरीके से ईरान पर हमला करना उन पर भारी पड़ सकता है और अमेरिका को अपने पास रखना, अमेरिका की मदद करना भी उन्हें भारी पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो भी नए तरीके से तैयारियां कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने यूएस B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, मंगलवार को अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के ठिकानों पर हमला करने के लिए B-1 लॉन्ग रेंज बॉम्बर का इस्तेमाल किया। 12 दिन पहले लड़ाई फिर से शुरू होने के बाद से ये पहला B-1 मिशन था। इस तैनाती से तनाव के काफी बढ़ने का संकेत मिलता है, क्योंकि ये बॉम्बर भारी बम और क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है। ये विमान यूके के एक बेस से उड़ा था। हमने आपको ये खबर बताई थी कि यूके के जो फेयरफोर्ड जो बेस है, फेयरफोर्ड RAF बेस है, वहां से अमेरिका एक B-1 बॉम्बर लेकर मिडिल ईस्ट आ रहा है और इससे ईरान पर अटैक करने की तैयारी है। जंग में अभी तक ये यूज नहीं हुआ था, लेकिन अब इसका यूज किया गया है, जिसका मतलब ये है कि जंग का दायरा पहले ही काफी बढ़ चुका है और अब ईरान ने अमेरिका के उन जगहों को टारगेट करने की बात कर ली है जहां से अमेरिका को बिजली मिलती है, जहां से अमेरिका के बेसिस ठीक तरीके से काम कर पाते हैं, चल पाते हैं, क्योंकि बिना पावर ग्रिड के उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वो नहीं रहेगा तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किलें होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस इलाके में है, जैसे मान लीजिए सऊदी अरब में है, कुवैत में है, बहरीन में है, तो उन देशों को भी बहुत हद तक नुकसान झेलना पड़ेगा और अगर उन्हें ये नुकसान नहीं झेलना है तो उन्हें अमेरिका को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। ये बात ईरान ने साफ कर दी है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।